सर 10 7th 8 सर 8 और सर बोलो 8 और बोलो सर 1 और बोलो हाँ, और सर 6 की ना इसने आंसर की गलत दे रखी थी मेरे ख्याल से। चेक करते हैं बच्चे, चेक करते हैं, पहले करते हैं यही है ना, और तो कोई नहीं है ना, फटाफट बोलो भाई। नहीं 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 सर। चलो सर 4 नो सर फोर्थ, जो सारे ही हो जाएंगे। और मैंने फर्स्ट करते हैं फर्स्ट। इन इंडक्शन द चार्ज इंड्यूस नियर द सरफेस। इंडक्शन क्या होता है, भिड़ाना होता है ना नहीं भिड़ाना होता, बताओ। नहीं बिठाना, दूर से ही। दूर से ही। इसको प्लस देख के यहाँ क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन माइनस। ठीक है, चार्ज इक्वल आया, सिमिलर आया, असिमिलर आया, बोलो। डिसिमिलर। डिसिमिलर। ठीक है, तो क्या है? आएगा या कम कम आएगा, सोच के बताओ। सर इक्वल आने चाहिए। क्यों आना चाहिए यार इक्वल, सोच के देख। सर कम आएगा। कम आएगा ना, जब आप इसको टच करोगे जब इक्वल आएगा। कुछ गैप हवा का भी तो है, मान सोच के देख नीरव, ये गैप एक रोड को यहाँ रख, एक रोड को थोड़ा दूर रख, तो बता सेम आएगा दोनों में नेट चार्ज नेगेटिव, बता। नहीं सर, लेस आएगा। तो डिस्टेंस मैटर करता है, तो स्मॉल आएगा ये, ठीक है। कहानी समझ में आई, यस और नो, बोलो। हाँ Yes, सर, sir. यस सर। ठीक है, फर्स्ट कवर हो गया। फोर्थ नंबर, फोर्थ किसका है? पीयूष का है सर। मूर्ख हो मूर्ख। देखो ये फॉर्मूला पढ़ा है पीयूष, बोलो। सर क्या हुआ? आसान आसान सा सा था। क्वेश्चन है, इसलिए यस सर। बुरा मत मानना भाई, मैं बोलता हूँ ऐसे डायलॉग क्लास में, ठीक है पीयूष। देखो फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का न्यूटन। न्यूटन। एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, Q1 Q2 कूलम स्क्वायर, R मीटर स्क्वायर। हमें एप्सिलॉन नॉट निकालना है, तो हाँ उसको सर। ये सबको इधर कूलम स्क्वायर, 4 पाई की कोई यूनिट नहीं होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर, खत्म कहानी। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ आ रही है सर। पीयूष बेटा, पीयूष पीयूष जी सर। अरे सर वो दूसरा था सर, गलती से दे दिया 4, मैंने मार्किंग गलत की हुई है। चलो कोई बात नहीं। फिफ्थ नंबर किसका है, फिफ्थ नंबर? अरे यार सर फिफ्थ नंबर। सर मेरे को बस अपने आप से एक बार मैं बोलूं सर, मेरे को वैसे डाउट नहीं है। बोलो बोलो। सर इसमें ये क्या कहते हैं, व्हेन वेलोसिटी चेंजेस, तो फिर क्या कहते हैं, चार्ज जो स्पेसिफिक चार्ज है वो चेंज होगा ना, क्योंकि Q by m है जो, तो वेलोसिटी हाँ चेंज होगी तो मास चेंज होगा, मास चेंज होगा तो हाँ चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज हाँ चेंज होगा। हाँ, बस ठीक यही है। था ना? हाँ बस ठीक है सर, हो गया मेरे को, बस ठीक है, ऐसे कंफर्म करना था। और सर ठीक है। सिक्स्थ की। सिक्स, सिक्स क्या है? स्मॉलेस्ट सर यूनिट ऑफ सिक्स। चार्ज क्या होती है? हाँ यस सर, सर। वैसे तो ESE होती है, लेकिन ESE ऑप्शन में नहीं था। ESU और फ्रैंकलिन एक ही बात होती है। अच्छा सर, ये पता नहीं था मेरे को, फ्रैंकलिन भी होता है। सबसे बड़ी कौन सी है इसमें? सबसे बड़ी फैराडे। फैराडे। एक फैराडे कितना होता है पता है? 96,500 कूलम। हाँ वेरी गुड। चलिए ऐसे पढ़ा करो यार, मतलब मेरे से आगे रहो। सेवंथ, सेवंथ बताओ किसका है नहीं सेवंथ? सर, आता है सर सर मेरा 7। है। चलिए, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट शुड बी रिमूव फ्रॉम द कोइन। Q इक्वल टू N लगा दो बच्चे, ठीक है। यस सर। चार्ज कितना आना चाहिए, 10⁻⁻�6। N मुझे निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, 1.6 10⁻⁻⁹। -90। तो N की वैल्यू आई 1/1.6 इंटू 10⁻⁻⁶, अब नीचे 10⁻⁻19। सोल्व कर लोगे बच्चे, बोलो। ये सर ये आएगा 6.25 इंटू 13, 12 आ जाएगा, 12 या 12 आ 11 देख जाएगा, लेना, 12 देख आ लेना। जाएगा। समझ में आया बेटा आरुषि? 12 हाँ सर। यस सर। फटाफट कर रहे हैं। 8वां नंबर बोले, 8वां नंबर डाउट, जल्दी बोले। उत्तम। 8 बार आसान। 8, टू आइडेंटिकल स्मॉल बॉडी किसका है ये? सब कुछ। टू आइडेंटिकल स्मॉल बॉडी ईच ऑफ मास m एंड चार्ज q आर सस्पेंडेड फ्रॉम लाइट स्ट्रिंग। देखो देखो, दो ऐसी बॉडी दो धागों से बांध दी,
दोनों पे मास m था, चार्ज q था, मास m था, चार्ज q था। चलिए, दोनों की लेंथ l थी, l धागे की। द होल सिस्टम इज, सैटेलाइट पे ले गए। बताओ भाई, सैटेलाइट पे ग्रेविटी होती है? कुछ जीरो बताओ, होती है, जीरो होगी। सैटेलाइट पे ग्रेविटी कुछ सर नहीं होती। नहीं होती। तो ये हवा में उड़ने लगेंगे, हवा में उड़ने लगे तो ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। समझ गए मेरी बात? बोलो। यस सर। तो इनके बीच का जो फोर्स होगा या टेंशन होगी वो क्या होगी? फोर्स ही होगा। कूलम हाँ, फोर्स लगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। के क्यू स्केयर अपॉन ये भी एल, ये भी एल, 2l का स्केयर 4l टू स्क्वायर। एल होल। सर Four 4l हो जाएगा। स्क्वायर। कुछ बोलो। यस सर। चलिए, 8 हो गया, उसके बाद क्या है? 10, 9 हो गया होगा ना? बोलो। Yes, sir. यस सर। यस सर। चलिए 10 देखिए। इफ टू आइडेंटिकल स्फीयर, एक 16 माइक्रोकूलम का है, एक -8 माइक्रोकूलम का है, आर केप्ट एट ए सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट। चलिए, देन फोर्स इज एफ। ओहो, फोर्स एफ आ गया। चलिए, दे आर टच एंड अगेन केप्ट। जब भी टच करते हैं ना तो चार्ज इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है, बताया था ना मैंने ये। यस और नो? हाँ यस सर, सर। लेकिन रेडियस सेम होना चाहिए। अभी अभी रेडियस बोला था, आइडेंटिकल बोला इसमें। हाँ k इंटू 16 इंटू अपॉन आर स्केयर इंटू 10 की पावर -12, पहली इक्वेशन। सबको समझ में आ रहा है? यस और नो? बोलो। यस सर। जब इनको टच कर दोगे तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 16 माइनस 8, 8 रह जाएगा। बोलो। यस सर। यस सर। अब दो इक्वल पार्ट में ब्रेक करना है। दो इक्वल पार्ट कौन कौन से होंगे? 4 4। तो कितने होंगे? 4 और 4। समझे मेरी बात? यस और नो? बोलो। यस सर। तो नया यस सर। k इंटू 4 इंटू 4, सेम डिस्टेंस पे लेके दोबारा, अपॉन आर स्केयर इंटू 10 की पावर -12। दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर पाओ। सही है गलत है? बोलो। सही है सर। सही है सर। हो जाएगा? यस हाँ और नो? सर, f Yes, by sir. 8 आएगा। यस सर। जो भी आएगा देख लेना। पहला पेज नंबर, दूसरा पेज नंबर, आगे चलते हैं। ठीक है। अच्छा बच्चे, अब मैं क्या करूंगा आज, सुनना ध्यान से। आप मोशन पूरा पढ़ लो। देखो आज की स्ट्रेटेजी सुनो, हमें हर रोज एक नई नई स्ट्रेटेजी लगाएंगे। आज की स्ट्रेटेजी सुनो जो मेरे दिमाग में आ गई अभी 5 मिनट के अंदर अंदर। मैं ना मोशन की एक असाइनमेंट शेयर करूंगा आपके साथ। ठीक है? आप पूरा जो मैंने कल भेजा था ना मोशन, पढ़ लिया वो सभी ने? यस सर, वो Yes, sir. काइनेमेटिक डायनेमिक। यस सर। हाँ हाँ, वो सारा पढ़ यस लो। सर। पढ़ लो आज। पढ़ लो। मैं शाम को है ना 5 या 6 जितने बजे आप कहोगे उतने बजे आपको 40 30 40 क्वेश्चन दे दूंगा। ठीक है? सर 6 बजे दे देना, 5 बजे तक, 6 बजे तक पढ़ फिर भी लेंगे हम। ठीक है, सुनो सुनो, कोई बात नहीं। तो सर विद 5 आंसर, देखो विद आंसर की, विद आंसर की सुनना, आपको सोल्व करना। ठीक है? फिर आप मुझे बताना कि सर मुझे ये क्वेश्चनों में डाउट है उस ग्रुप में। ठीक है? जैसे उत्तम ने कहा कि सर मुझे पहले में डाउट है, तीसरे में डाउट है, पांचवे में डाउट है। नीरव ने कहा कि दूसरे में डाउट है, चौथे में डाउट है, छठे में डाउट है। ठीक है? पर इसने क्या नाम है, रोहित ने बोला मुझे पहले में डाउट है, तीसरे में डाउट है और बाकी मेरे हो गए। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, सभी बच्चे एक्टिव हो गया। कल मेरे पास सिर्फ 10 बच्चों का आया था। मैं एनर्जी फूकना चाहता हूं आपके बीच में, फूक एनर्जी आनी चाहिए। तो रोहित क्या, ये काम आप फेयरली करना, थोड़ा साफ साफ करना। रोहित क्या करेगा, अपने सारे सॉल्यूशन डाल देगा ग्रुप पे। उत्तम क्या कहेगा, अरे मेरा पांचवा तो रोहित से समझ में आ गया। नीरव क्या कहेगा, अरे मेरे सारे कवर हो गए। ठीक है? नीरव कहेगा यार सर छठे में अभी भी डाउट है, छठा आप मुझे बता देना। ये कहेगा भैया हमारे दोनों बच गए 1 और 3। तो मेरे पास है ना लास्ट में कुल मिला के ना कॉमन से डाउट रह जाएंगे 4 5। समझ गए मेरी बात? यस और नो? बोलो। यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। फिर उन 4 5 डाउट की मैं भेजूंगा वीडियो रिकॉर्डिंग। ठीक है? ओके सर। ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। स्ट्रेटेजी ठीक है ना ये वाली? बोलो। सही है, सही है। यस सर। अगर अब मैं Yes, sir. सारे वीडियो रिकॉर्डिंग भेजूंगा तो जाने में टाइम लगेगा, आपको डाउनलोड करने में टाइम लगेगा। क्लास को हम खराब नहीं कर सकते, क्लास भी चलेगी साथ साथ। समझ गए मेरी बात? हाँ, कल की क्लास में कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया मोशन में, कल वो कंसेप्ट समझा देंगे क्लास के अंदर। समझे मेरी बात? बोलो। ओके सर। यस सर। सर उस नोट्स को लिखना नहीं है ना? क्या?
जो आपने नोट्स भेजे हैं वो काइनेमेटिक्स वाले, वो लिखने नहीं है ना? नहीं नहीं, कब तक लिखोगे यार? जिसके पास प्रिंटर तो प्रिंट आउट निकाल लो, ज्यादा बेटर है। नहीं लिखना चाहते तो मत लिखो, प्रिंट आउट निकाल लो। कब तक लिखोगे? ऐसे पागल हो जाओगे। ठीक है, प्रिंट आउट निकाल लो अगर प्रिंटर है तो। ओके आस सर, पड़ोस ओके सर। में होगा, निकाल लेना। ठीक है, किसी स्टेशनरी शॉप पे जाके या फिर जो भी शॉप होती है फोटोस्टेट वगैरह की, निकाल सकते हो तो प्रिंट आउट आपके लिए अच्छा ही बात रहेगी, मैं तो ये कहूंगा। ठीक है, बोलो। ऐसे ही मैं ओके फोर्स भी दे दूंगा क्योंकि मेरे 9th में यस कोर्स पूरा सर। हो चुका है एनटीएससी में। आपके ओके आपके नोट्स सर, तैयार हो जाएंगे प्रॉपर। ओके सर। ओके। एक एक लड़की की और भेजूंगा आज, एक तनीषा लड़की है, वो भी अच्छी लड़की है, उसके भी भेजूंगा। जिसके भी आपको अच्छे लगे उसके डाउनलोड कर लेना, प्रिंट आउट निकलवा लेना। मैं तो कहूंगा प्रिंट आउट निकाल लो, काफी बच्चों के घर तो प्रिंटर होगा ही, है ना? यस यस सर। यस सर। जिनके घर नहीं है मेरे हिसाब से निकाल लो, 30-40 पेज होंगे यार, कुछ नहीं फर्क पड़ता। ठीक है बच्चों, ओके। अब सुनिए मेरी बात, अब मेरी बात सुने जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक एक चीज मत भूलना अगले 15 दिन तक, 21 दिन तक, जितना भी टाइम है हमारे पास। क्या चीज? ईमानदारी। मैं आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा हूँ, शायद आपको देख भी रहे होगे, है ना? और मैं अपना पूरा एफर्ट डाल रहा हूँ, जितना मैं डाल सकता हूँ। डाल रहा हूँ नहीं डाल रहा हूँ? बोलो। यस सर। यस सर। यस तो सर। आप भी पूरा एफर्ट झोंक दो यार। और रोहन, ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है, जितना बोल रहा हूँ उतना करो। ठीक है रोहन? ऐसे ही रैंडम कहीं कहीं से क्वेश्चन मत करो, एक पैटर्न में करेंगे तभी सक्सेस होंगे। ठीक है रोहन? ओके सर। आप क्या कर लेते हो, फालतू पढ़ लेते हो। हार्ड वर्क से कोई भी चीज नहीं सक्सेस कर सकते आप। स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। मजदूर हार्ड वर्क करता है इसलिए औरों के घर बनाता है, अपने घर कभी नहीं बनाता। समझ गए मेरी बात? यस और नो? ओके सर। यस यस सर। स्मार्ट तरीके सर। से स्मार्ट स्टडी करेंगे। ये हमारी स्टार्ट स्टडी सर स्मार्ट 5 o'clock पे भेज देना। 5 या 6 जो भी आप कहोगे भेज दूंगा। आराम से आप मेरे को रात तक 8 9 10 बजे तक भेज देना। 10 बजे मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूंगा अपनी रात को, नहीं तो कल सुबह सुबह रिकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए अब आगे ये 10 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद मैंने भेजे थे आपको अलग नंबर के क्वेश्चन, प्लीज नंबर बोले फटाफट अगली वाली के। सर 5। 5, जल्दी। 5 तो हो गया, दूसरा कौन सा है? सर 15। 15 और बोले। सर 19। 19 और बोले। सर हो गया सर, मेरा 5 नहीं चेक करवाना। ठीक है और बोलिए भाई, वो किसी को डाउट नहीं आया? सर ABC 27। सर सर 27। 27। 27 और बोलिए। सर 23। 23 और बोलिए। नंबर वही बोलना जो मैंने भेजा था, नंबर अपने नंबर मत भेजना, ठीक है? और बोलिए 22 में डाउट नहीं आएगा? चॉकलेट मेकिंग, पोलिनेशन, जीरोक्स कॉपिंग। ऐसा कोई सर क्वेश्चन ही नहीं था। नहीं था? उसका क्या था आंसर? ऑल ऑफ दिस जाएगा। ऑल ऑफ दिस। क्या 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 था उसका आंसर? क्या ऑल ऑफ दिस दे रखा हुआ? Yes, हाँ sir. सर डी था। अरे याद करने वाली चीज है वो, याद करने वाली चीज है। तो चॉकलेट बनती है ना, जो चॉकलेट बनती है, जीरोक्स मशीन होती है, उन सब के अंदर यही प्रिंसिपल होता है। ठीक है, इंडक्शन का। सर जीरोक्स 16। का प्रिंसिपल होता है जो जीरोक्स कर देता है। ठीक है, याद कर लो, ये कुछ खास नहीं है। पोलिनेशन समझते हो? पोलिनेशन बायो का टॉपिक, यस सर। उसमें भी यही प्रिंसिपल होता है। चलो ठीक है, तो पहले हाँ बोलो। सर 13 भी है। सर 13 भी 16 भी है, है। 16 भी है। आप देख लो अच्छे से, पहले मार्क कर लिया करो क्वेश्चंस को। और बोलो। 7। 7 भी है। और 5th भी है क्या? 5th Yes, sir. 5 बोलो वाला हो गया था, 5 बॉल्स, ये 5th है। और बोलो, हो गया? सर 20। 20 और बोलो। 31। कौन सा? 31। 31 और बोलो। आराम से बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। और बोलो। बस करूं स्टार्ट? यस सर।
नंबर 5 7, पहले 5 और 7 लेते हैं। पेज नंबर 4 पे आ गए ना? हाँ, फिफ्थ क्वेश्चन किसका है? फिफ्थ क्वेश्चन एक गर्ल्स बोल रही थी। फिफ्थ क्वेश्चन किसका है बच्चे? बोलो ना। आस्था का था सर। आस्था का। 5 balls मार्क्ड A B C D E, 5 बोले थी भाई। चलिए, आर सस्पेंडेड थ्रेड, धागों से बांध दी गई। बांध दो, क्या फर्क पड़ता है? सर वो चार्ज वाला था, वो 3 चार्ज से अट्रैक्ट करते और रिपल्शन होती, वो वाला था। बेटा आपको नंबर बताना पड़ेगा, मुझे नहीं पता नंबर क्या है। मेरे हिसाब से 5वें नंबर पे ही है। देखो ये है 5वें नंबर सर पे, ये 5वां भेजा हुआ। यही है सर, 5वां। हाँ सर यही था 5वां। ये कराना है नहीं कराना, बोलो। नहीं सर। रहने दो सर। हो जाएगा ना? इसमें अनचार्ज भी हो सकती है बॉडियां। कल मैंने बताया था, चार्ज बॉडी अनचार्ज की अनचार्ज होगी। को ट्रैक कर सकती है। यस और नो? अनचार्ज की होगी सर वो। स्किप कर रहा हूं, फिर मैं इसको कर दूं स्किप? सर वो 21st क्वेश्चन था। ठीक है, इसको स्किप कर दूं। यस सर। चलिए 7 नंबर, 7 किसका है? 7 Sir, kush. कुश। देखो यही ना, कूलम्स लॉ इज एनालोगस टू। बोलो, Sir. कूलम्स लॉ का फॉर्मूला बताओ कुश। Sir, K Q1 Q2 upon R square. पहला है चार्ज कंजर्वेशन लो, बेकार है, टाइम पास कर रहा है। न्यूटन सेकंड लो, बेकार है, टाइम पास कर रहा है। ग्रेविटेशन लो पढ़ा था, ग्रेविटेशन 9th क्लास में। हाँ सर। Yes, sir. सुनाओ, कि कुछ सुनाएगा। कुछ 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 Sir, G uh, M1 M2 upon R square. सही है? बोलो। यस आपस Yes, में sir. मैच करते हुए दिख Yes, रहे हैं ना sir. आपको? के जी जैस, मतलब फॉर्मेट एक जैसा सा है ना? बोलो यस सर। कुछ। Yes, sir. Yes, sir. यही तो इसने पूछा है कि ऐसा कौन सा फोर्स है जिसका फॉर्मेट इस जैसा है? ग्रेविटेशन फोर्स, आंसर डी। आया समझ में कुछ? हाँ Yes, सर, sir. लेकिन इसका की में अलग दे रखा था आंसर शायद। गलत बोल रहे हो आप, ऐसा सर नहीं हो सकता। 6th का अलग दे रखा था, जो पहले मैंने एक बार आपको बोला था ना। 7 है यार ये। ठीक है सर। ठीक है, की में गड़बड़ नहीं होगी, की बिल्कुल वेरीफाइड की है सारी की सारी। आगे करते हाँ हैं। सर, वो क्योंकि ना वो क्वेश्चन क्योंकि बीच में स्किप्ड है ना, तो उस वजह से कंफ्यूजन हो रही है। ठीक है ठीक है, क्वेश्चन नंबर के हिसाब से की देखना। ओके हाँ सर। जी, कुछ आ गया समझ में? ये कुछ बोलो। Yes, sir. अच्छा, उसके बाद है 13 15 16। 13 किसका है बताओ? 13 Sir, Rohit. रोहित। रोहित आपने नंबर नहीं भेजे कल, कितने बन रहे थे आपके? क्लास में कहा रखा है रोहित ये क्वेश्चन। देखो, 4 चार्जेस ईच ऑफ वैल्यू क्यू आर लोकेटेड ऑफ द कॉर्नर। हर एक की वैल्यू कैपिटल क्यू है, लोकेटेड इन द कॉर्नर, एंड ए चार्ज क्यू इज प्लेस एट द सेंटर। बहुत बढ़िया। इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है। पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे कब होगा? जब पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स कितना होगा? बोलो 0. 0। बोलो बोलो रोहित। Yes, sir. 0 होगा center. 0 होगा। एक चीज देखो, इस क्यू को ये कहेगा तू भाग, ये कहेगा तू भाग। इस क्यू को ये कहेगा तू भाग, ये कहेगा तू भाग। क्या ये क्यू तो इक्विलिब्रियम में है या नहीं है? बोलो। होना चाहिए सर। ये Yes, sir. ये तो है. साफ साफ दिख रहा है, सेंटर पे चारों तरफ से घिरा हुआ है। ये तो इक्विलिब्रियम में है, ये तो हिल भी नहीं Yes, sir. सकता। वो कहते हैं ना, आपको पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, आप हिल भी नहीं सकते। ये वही काम हो रहा है इसके साथ। यस और नो? बोलो। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. अब आपने सिस्टम की बात करी है, सिस्टम का मतलब हर चार्ज इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो क्या ये भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए? खुश बोलो। Yes, sir. तो मतलब ये जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा, जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा, जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा, उतना ही क्यू को लगाना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात? कुछ बोलो। Yes, yes, sir. कुछ कह रहा हूं ये रोहित। ठीक है, Yes, sir. तो ये कितना फोर्स लगाएगा? के क्यू स्केयर बाय ए स्केयर। सही कह रहा हूं? बोलो। Yes, sir.
और ये कितना लगाएगा, के क्यू स्केयर बाय ए स्केयर, है ना। यस सर। ये Yes, sir. बड़े वाला क्यू कितना लगाएगा, के क्यू स्केयर बाय डिस्टेंस हो जाता है रूट 2 ए स्केयर। सही लिख रहा हूँ, गलत लिख रहा हूँ, बोलो। Yes, सही है. सही है। ये तीनों फोर्स इधर की तरफ भाग रहे हैं, तो एक क्यू में इतनी पावर होनी चाहिए कि इसको खींच ले, मतलब क्यू का नेचर कैसा होगा, नेगेटिव। नेगेटिव। समझ गए कुछ। और ये Yes, बोलो। yes, sir. अब बताओ, अब इन तीनों को सोल्व करते हैं। मुझे बताओ, इन दोनों को सोल्व करो पहले। इन दोनों के बीच का एंगल 90 है ना, 90। Yes, sir. यस सर। बताया था ये किधर भागेगा, इधर की तरफ भागेगा। देखो ये 90, ये 90, तो इनका रिजल्टेंट मतलब जो इनका नेट वाली वैल्यू आएगी वो ये भी 90 हो गया, तो सेम आएगी ना। रूट 2 टाइम्स Yes, कर दो sir. सीधा, रूट 2 टाइम्स के क्यू स्केयर बाय ए स्केयर। बोलो, कुल मिला के ये हाइपोटेनस बच जाएगा। आया समझ में या नहीं आया ये रोहित? आ गया सर समझ में। आ गया। अब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में आएंगे, बिकॉज ये बिल्कुल बीच में से जाएगा, क्योंकि ये इसको भी खींच रहा है, इसको भी खींच रहा है। आजा भाई तू बीच में से, यस और नो, बोलो। Yes, yes, sir. अब इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, के क्यू स्केयर बाय 2a स्केयर प्लस रूट 2 के क्यू स्केयर बाय ए स्केयर। इसको कौन बैलेंस करेगा, इसको ये बैलेंस करेगा। कौन, के क्यू क्यू अपॉन ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रूट 2a का हाफ, Yes, sir. इसका स्केयर। सोल्व कर लोगे, एक क्यू कैंसिल, एक के कैंसिल, ए स्केयर कैंसिल, पूरा सोल्व कर लोगे, स्मॉल क्यू की वैल्यू निकाल दोगे कुछ तो। Yes, sir. सॉरी, Yes, sir. 13 हो गया। आगे मूव करता हूं, 15 किसका डाउट है बेटा? 15 Sir, kush. कुश। चलिए 15 डाउट है कुश का। ईमानदारी सबसे बड़ी नीति है, ये बार बार बोल रहा हूं। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज पोजेसेस बाय 1 kg इलेक्ट्रॉन? 1 kg इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा? कुश एक बात बताओ, 5 रुपए की 10 टॉफियां आती हैं, तो 10 की कितनी आएगी? Sir, 20. 20। ये यही गणित लगाना है इसमें। देख, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का मास 9 into 10 to the power minus 31 kg. 9.1 into 10 की पावर माइनस 31 kg। सही लिख रहा हूं कुछ? बोलो। Yes, sir. इतने मास में एक इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है। Yes, sir. तो 1 kg इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 1 kg के अंदर? ये हो गया इतना, यानी कि 1/9.1 in 10 की पावर माइनस 31 ये इलेक्ट्रॉन होंगे। यस और नो, बोलो। Yes, sir. करते हो ना इफ देन देयरफॉर, यस और नो कुछ? Yes, sir. तो इतने इलेक्ट्रॉन आ गए। अब क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, Ne। एक इलेक्ट्रॉन लिख दो 1.91 10 की पावर माइनस 31 इंटू इलेक्ट्रॉन कितने अपने पास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10 की पावर माइनस 19। Minus 19. कर लोगे, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. जो भी आएगा आंसर देख लो, हो जाएगा ना भाई? Yes, sir. प्लस यस फर्स्ट, सर। मेरे हिसाब से तो फर्स्ट होगा, ठीक है। चलो आगे, Yes, sir. Yes, sir. 16 नंबर क्वेश्चन किसका है? 16। सर हर्ष। मूर्ख बच्चे हो, मूर्ख। दिमाग लगाओ, दिमाग। भगवान ने बुद्धि दी है, उसको सही डायरेक्शन में लगाओ। मुझे एक बात बता हर्ष, दोनों में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन या रिपल्शन? अट्रैक्शन। दोनों का नेचर सेम होगा ना, ये बता, या अपोजिट होगा? अपोजिट। अपोजिट। मान ले ये प्लस है, ये माइनस है, या फिर ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। समझा हर्ष? यस और नो, बोलो। सर। तो Q1 इंटू Q2 निकालेगा, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस या प्लस? माइनस। माइनस, तो लेस देन 0 आया। माइनस प्लस भी क्या होता है, माइनस, वो भी माइनस। 0 आएगा। तो Q1 Q2 की वैल्यू लेस देन 0 रहेगी, खत्म कहानी है यार। ठीक है समझ सर। गया? यस सर। बोलो। 16 नंबर हो गया। 19 नंबर किसका है? 19 Sir, मेरा. नाम बताओ। Sir, हरमन. मैं क्वेश्चन के आगे लिखना स्टार्ट कर देता हूँ नाम।
हरमन, 3 charges plus 4q, q and q are placed on a straight line of length l. ठीक है, पहला रखा 0 पे, दूसरा रखा l/2 पे, तीसरा रखा l पे। पहले चार्ज का नाम था 4q, दूसरे का कैपिटल Q, तीसरे का स्मॉल q। व्हाट शुड बी q टू ऑर्डर, इस q की वैल्यू निकालनी है कैपिटल Q की, टू मेक द नेट फोर्स ऑन स्मॉल q 0, इसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाए। तो बताओ ये इसको क्या करेगा, धक्का मारेगा खींचेगा 4q वाला, बता हरमन। सर धक्का मारेगा। धक्का मारेगा, धक्के का फोर्स बता, k इंटू 4q इंटू q अपॉन l स्क्वायर। सही लिख रहा हूं ठीक है हरमन? यस सर सही लिखा। इसको क्या करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा, धक्का मारना पड़ेगा? खींचना पड़ेगा। सर खींचना पड़ेगा। तो ये नेगेटिव होगा, हाँ जी सर। यस सर। तो आंसर तो नेगेटिव वाला होगा पहली बात। इसका फोर्स क्या होगा, k q q बाय, ये डिस्टेंस कितना हो गया बता हरमन? सर l/2। l/2 का होल स्क्वायर, दोनों बराबर हो जाएंगे ना? यस सर। 2 l स्क्वायर ऊपर ले जा 4 इक्वल्स टू k 4q q बाय l स्क्वायर। ने q को मार दिया, k ने k को मार दिया, l स्क्वायर ने l स्क्वायर को मार दिया, 4 ने 4 को मार दिया, तो q की वैल्यू q है, बट इन एक्चुअल q की वैल्यू -q है। आया समझ में? यस सर ठीक हाँ है सर। सर। आगे समझ। 19 20 किसका 20? सर मेरा क्या नीरव। दिक्कत? नीरव। चलिए, ए पार्टिकल ऑफ मास m कैरिंग चार्ज -q1, देखो एक प्लस q2 चार्ज था, देखो ध्यान से, उसके चारों तरफ एक चार्ज मूव कर रहा था जिसका नाम था -q1, जिसका मास था m। एक बात बताओ, पृथ्वी गोल है ना? यस Yes, सर। sir. पृथ्वी सन के चारों तरफ घूमती है ना? हाँ सर। Yes, ये sir. सन है, ये पृथ्वी है, कौन घुमाता है उसको? सेंट्रिपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल कोई फोर्स होता है या कोई रोल प्ले करता है? सेंट्रिपिटल कोई दूसरा फोर्स उसका रोल प्ले करता है। वहां पे कौन सा रोल प्ले कर रहा होगा सेंट्रीपिटल का? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक। वहां पे ग्रेविटेशन, क्योंकि उनके पास अच्छा वहां चार्ज पे, थोड़ी ना है। हाँ यहाँ पे कौन ग्रेविटेशन वहां करेगा? पे। यहाँ पे कौन करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब बताओ, इसकी रेडियस मान लो r है, तो बताओ k q1 q2 बाय r स्क्वायर, इसका रोल प्ले कौन करेगा? mv स्क्वायर बाय r। आया समझ में? हाँ सर। बस r से r काट दो, निकालना क्या है? टाइम पीरियड। तो लिखो k q1 q2 बाय r। v क्या होता है? v एक चक्कर काटने में कितना टाइम लगेगा बताओ? t, r 2πr/t। 2πr/t, इसका स्क्वायर। कर लोगे सोल्व? t निकाल हाँ लोगे सर। यहाँ से? हाँ सर। डन। सही बच्चे निकाल लेंगे ना भाई? यस और नो? या पूरा करा? Yes, Yes, sir. चलिए 23, पेज सर नंबर 21 भी है। 21 भी है, ओके। हाँ 21 आपने बोला था। कंसीडर 3 ऑब्जेक्ट्स P Q R। P एंड Q रिपेल, P और Q रिपेल। रिपेल कब करेंगे? जब दोनों सेम नेचर के होंगे। सेम चार्ज yes होगा or no? जब दोनों Yes, का। sir. या दोनों Yes, पॉजिटिव sir. हो या दोनों नेगेटिव हो। सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? यस सर। Yes, sir. While P and R attract, P and R क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट। कर रहे हैं। ये अट्रैक्ट कब करेंगे? अपोजिट या तो चार्ज। दोनों अपोजिट नेचर के हों Opposite charge. या फिर इनमें से एक अनचार्ज हो। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? सही है सर। Yes, sir. Sir. कागज, जब आपने अपने स्केल को रब किया था अपने बालों पे, कागज के टुकड़ों के पास चार्ज था क्या? बताओ। नहीं सर, नहीं नो था। सर। Yes, तो sir. No, एक sir. अनचार्ज होगा। अब इन दोनों में सोचो अनचार्ज कौन हो सकता है? रीजनिंग का R। क्वेश्चन है, आर होगा। क्योंकि P के पास तो या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो R अनचार्ज हो सकता है। P के पास या पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। अभी नहीं पता मुझे, मैं सब कुछ बातों पे आ रहा हूं, लेकिन मैंने सारी बातें लिख दी। समझ गए मेरी बात? यस और नो बोलो। यस सर। अब बोल रहा है व्हाट इज द नेचर बिटवीन Q एंड R। जैसा P है वैसा ही Q है ना? बोलना। यस सर। यस सर। जैसा P है वैसा ही Q है ना? तो Q और R को भी लेोगे तो अट्रैक्ट ही तो करेगा। बोलो। यस सर। प्लस या Yes, माइनस। sir. अट्रैक्ट आएगा, फिर क्या दिक्कत है? समझे मेरी बात? बोलो। यस यस सर।
किसका था ये डाउट? आस्था, पर सर आंसर की में रिपल्सिव दिया था। मैं 2 मिनट चेक करती हूँ। देखो, कल चेक कर लो। अट्रैक्टिव फोर्स होगा। नहीं पता। सही है ना? सर आप तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन करवाओ, मैं 2 मिनट में देख के बताती हूँ। कोई बात नहीं, सही है बेटा, सही है, टेंशन ना लीजिए। अगर रिपल्सिव दिया हो तो अट्रैक्टिव कर लेना, की चेंज कर लेना। अच्छा मेरी बात एक और सुनो बच्चे। अट्रैक्टिव ही दे रखा है सर। ठीक है, अच्छा मेरी बात हाँ एक और सर सुने। अट्रैक्ट। ठीक है, मेरी एक बात और सुने बच्चों। जितने भी डाउट है ना, क्लास खत्म होते ही सारी आज की अपनी नोटबुक में सोल्व करना। ठीक है? डाउट पेपर में ये मान के चलो कि डाउट ही आने हैं। आप अगर अभी अपने हाथ से निकाल लेंगे ना तो आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, मैं तो ये कहता हूँ। बोलो, ओके सर। सही बात है गलत बात है? मैं सही बात हालांकि है सर। हूँ आपके पास बेटा, मेरे पेन घिसने से अगर तुम फर्स्ट आते सेकंड आते तो मैं 6 घंटे क्लास लेता तुम्हारी। समझ रहे हो मेरी बात? यस और नो? यस सर। चलिए 23 किसका है? 23 सर कुछ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बता। कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बेटा। सर फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है, बिना उसके हो जाएगा। एक मिनट एक मिनट, बता कुछ। सर नहीं पता। अरे यार, के क्यू बाई आर स्केयर। पता है नहीं पता? सर नहीं पता था। थ्योरी पढ़ रही थी अच्छे से? सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा पढ़ा था कल तक। गलती कर दी ना आपने, थ्योरी उस पे लिखा ही रखा बटे ये फॉर्मूला बताना। लिखवा रखा है सर। लिखवा रखा है सर। फिर यार सिंपल सा फॉर्मूला है। फोर्स के अंदर क्या था? के Q1 Q2 बाई आर स्केयर। एक चार्ज को गायब कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। ये नहीं बताया था क्या मैंने? बोलो। यस सर। हाँ, अब चारों ऑप्शन पढ़ खुश। सर ए ऑप्शन 0, हम्म बी force a proton would experience there, हम्म C force an electron would experience there, हम्म D force a unit positive charge would experience there. देखो, के क्यू बाई आर स्केयर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है ना? बोलो खुश। Yes sir. तो इस सारे को हटा के मैं ई बोल दूं? ई बोलो। Yes sir. ये एफ, ये क्यू। ई और एफ बराबर कब होंगे बताओ? Uh, जब क्यू कितना हो जाए? 1। one. तो मैं बोल देता हूं ई इज फोर्स व्हेन क्यू इज 1। ठीक बात है क्या खुश? Yes sir. अब बोल फोर्थ पॉइंट। फोर्थ, खाली फोर्थ ऑप्शन बोल। Force a unit positive charge would experience there. क्या यही आंसर होगा? फोर्स यूनिट का मतलब होता है 1। फोर्स ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, खत्म। आ गया समझ में कुछ? बोलो बच्चे। Yes sir. 23 खत्म हो गया। 27 कुछ डाउट लग रहा तो बता दो बेटा। No sir. चलिए 27 किसका है? 27 सर हरमन। हरमन। ए पॉजिटिव चार्ज पेंडुलम। पेंडुलम समझते हो? पेंडुलम हाँ जी सर। सर लेकिन आपने 27 टेस्ट में दिया ही नहीं। फिर क्या बोल रहा है भाई ये? सर आई थिंक मैंने ना वो कहते हैं नंबरिंग थोड़ी वैसी कर दी। रुको सर मैं आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन बताता हूँ, आप दूसरे क्वेश्चन सॉल्व कर दो। 31 किसका है? 31 सर कुछ सुनो कुछ। क्वेश्चन बोलो कुछ।
Point charges, each of magnitude q, are placed at three corners of a square as shown in the diagram. What is देखो the direction? देखो देखो देखो, एक मिनट। 3 चार्ज है, हर एक की वैल्यू क्यू है, बट साइन अलग अलग है, कॉर्नर पे प्लेस कर दिए गए हैं। आगे बोलो। What is the direction of the resultant electric field at the fourth corner? ठीक है, इन चारों पॉइंटों पे ओ पे आपको ये बताना है कि फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। सोचो, पॉजिटिव, मान लो अपने मन में सोचा करो कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, तो ये इसको सर धक्का मारेगा खींचेगा? बताओ। धक्का मारेगा। धक्का। ये क्या करेगा? धक्का मारेगा। धक्का मारेगा। ये क्या करेगा? खींचेगा। खींचेगा। अब हमें बताना है कि नेट डायरेक्शन क्या होगी। ये ओ, ये नाम दे रखा है ए, ये सी, और ये डी, और ये बी। इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट कहां से जाएगा? यहां से, बीच में हाँ से। सर, यस सर। अब बताओ, ये हो गया ओबी, ये हो गया ओई। अगर दोनों बराबर हो जाते हैं तो आंसर 0। जो बड़ा होगा उसकी तरफ चला जाएगा। मानते हो ये बात या नहीं मानते? बोलो। Yes, sir. मानते हैं सर। कुछ बोलो। Yes, sir. तो ये क्या आया? के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। कोई दिक्कत? कुछ बोलो। No, sir. ये भी क्या आएगा? के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। कोई दिक्कत? कुछ बोलो। No, sir. अभी निकाला था जब एंगल 90 था, तो ये हाइपोटेनस का काम कर रहा था। √2 के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आएगा। बोलो। Yes, sir. ठीक है, चले आगे। Yes, sir. इनके बीच का बताओ, इनके बीच का क्या Sir, आएगा? kq square upon √2a square. कौन सा बड़ा है? इसके ऊपर √2 है, इसके नीचे √2 है, तो ये छोटा हो जाएगा ना बच्चे? बोलो कुछ। Yes, sir. तो ये छोटा है तो ये छोटा रहेगा, तो नेट डायरेक्शन Yes, क्या sir. बचे बड़ी वाले के में? तो ओ बी हाँ, आंसर sir. है। Okay, sir. समझ आया? खुश? Yes, sir. हरमन, क्वेश्चन मिला? सर वो हो गए सर सॉल्व, जो आपने पिछले करवाए थे वही थे डाउट्स, ठीक है ठीक है ठीक है। और कोई एक्स्ट्रा नहीं थे। और कोई बचा है क्या? बोलो। नहीं सर। No, sir. अब मैं बोलूं क्वेश्चन एक? यस सर। चलिए देखिए, पेज नंबर कौन सा आएगा? किसी को और कुछ पूछना है क्या इसी चैप्टर में एक्स्ट्रा कुछ? बोलो, पूछना हो तो। सभी बच्चे बोलो। नहीं सर। सर उत्तम, रोहित, यस पूछना है? सर। वो जो कल मैंने मोशन का डाउट इसी चैप्टर सर वो नहीं करवाया सर का आपने एक। अभी अभी इसी चैप्टर की बात करता हूँ पहले एक बारी। इसी चैप्टर में कुछ डाउट है? उसकी मैं वीडियो रिकॉर्डिंग भेज दूंगा उत्तम, ठीक है? अगर टाइम आज बचता है तो आज करा दूंगा। ओके सर। ठीक है, चलिए ओके सर। एक क्वेश्चन मैं बोलता हूँ, लिखिए। बोलू? यस सर। Six point charges are placed at the vertices of, लिख लेना ये क्वेश्चन अपनी फेयर नोटबुक में। 6 point ओके charges सर। are placed at the vertices of hexagon of side 1 meter as shown in figure. As shown in figure. Net electric field at the center of hexagon is, ये 4 ऑप्शन है आपके लिए। आंसर कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ सोल्व करेगा। इनकी मैंने शॉर्टकट बता रखी है आपको। अगर चारों सेम होते तो आंसर 0 हो जाता। पता है ना ये बात आपको? बोलो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, 6 अगर सेम होते तो 0 हो जाता। करो अब इस क्वेश्चन को।
हो रहा है बेटा? यस सर, सर 2 मिनट और दे दो। देखो इसके अंदर आपको एक चीज याद कराता हूँ मैं, छोटी सी याद कर लेना, वो ज्यादा बेटर है। सर बस 1 सेकंड और सर, हो ही गया। बच्चे एक चीज कहना चाहूंगा, देखो वैसे तो मैं चाहता हूं कि आपकी टॉप 10 में एक रैंक आए। जिस भी बच्चों की टॉप 20 में रैंक आएगी ना, टॉप 20 में, सुनना मेरी बात ध्यान से, बोलूं? यस सर। जिसकी टॉप 20 में रैंक आएगी उसकी उसके नेम विद फादर नेम, देखो बहुत छोटी चीज है ये आप आपके लिए, लेकिन ये बड़े स्केल पे जा सकती है। आप जिस बच्चे की भी टॉप 20 में रैंक आई, 2 हुए, 4 हुए, 5 हुए, जितने मर्जी हुए, टॉप 20 में सारी की सारी क्लास भी हो सकती है। पता है ना आपको इस बात का? क्योंकि एक एक नंबर में बहुत सारी रैंक होती है ना? बोलो। यस सर, यस सर। तो टॉप 20 जिसकी रैंक होगी ना, टॉप 20 में जो बच्चा होगा, टॉप 10 होना चाहिए वैसे तो मेरे हिसाब से, लेकिन मैं टॉप 20 बोल रहा हूँ। जो टॉप 20 बच्चा होगा उसका नेम, उसकी फादर नेम, ठीक है, के साथ उसकी पिक्चर मैं अपनी डीपी पे लगाऊंगा और स्टेटस पे लगाऊंगा, ठीक है? यस और नो? और आप yes, सोच भी sir. नहीं सकते मेरे मेरे जो ग्रुप से कितने बंदे जुड़े हुए हैं, मेरे फोन में कितने बंदे हैं। पूरी 9th क्लास, पूरी 10th क्लास, पूरी 11th क्लास, पूरी 12th क्लास, कितने बंदे हो गए? समझ गए? 9th एनटीएससी, 10th एनटीएससी, 11th मेडिकल नॉन मेडिकल, 12th मेडिकल नॉन मेडिकल, ठीक है, आपके स्कूल की। प्लस रेवाड़ी में जब मैं पढ़ाता था तो रेवाड़ी के मेरे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं सारे क्लासेस के। अभी मैं नंबर डिलीट थोड़ी ना कर पाऊंगा उनके, तो नंबर उनके भी सेव है मेरे पास, ठीक है? प्लस जितने भी आपके स्कूल के स्टाफ मेंबर्स हैं, ठीक है, जो आपको पढ़ाते हैं, कुछ स्टाफ मेंबर जो आपको नहीं पढ़ाते, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। समझ रहे हो मेरी बात? प्लस रेवाड़ी yes के sir, जितने भी स्टाफ मेंबर हैं वो सभी जुड़े हुए हैं, yes ठीक है? sir, प्लस जहां मैं पुरानी जगह पे काम करता था, इंस्टीट्यूट्स में, आकाश वगैरह के, वहां के बंदे जुड़े हुए हैं। मनीष सर जुड़े हुए हैं, मनीष सर के पास मेरा नंबर है, मनीष सर के पास मनीष सर का नंबर सेव है। तो आप सोच सकते हो कि मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत बड़ी चीज कर रहा हूं मैं आपके लिए, एक छोटा सा स्टेप कर रहा हूं ताकि आपकी मेहनत दिखे सभी को कि आपने मेहनत की है। समझ गए मेरी बात? यस और नो? yes sir, yes sir. ठीक है। और आपके फादर नेम के साथ आपकी पिक होगी, उसका नेम और फादर नेम के साथ मैं स्टेटस पे लगाऊंगा, ठीक है बच्चों? और फिर मैं आपको बताऊंगा भी कितने बंदों ने रिप्लाई किया है लास्ट में, और कितने बंदों ने लाइक किया है, और कितने बंदे ने विजिट की है मेरी ये फोटो। देखना एक बड़ा ही फायदा पहुंचेगा, ठीक है? यस और नो? यस सर। Yes sir. चलिए तो बताइए क्या आंसर आया इसका? सर इसका आंसर आया सर 4KQ, 4KQ. चलो मैं बताता हूं, देखते हैं कौन सा आता है इनमें से, देख लो। एक बात बताओ उत्तम जी, आप बताओ, पहले हर एक चार्ज को देखो, ये चार्ज इसको खींचेगा, धक्का मारेगा, बोलो। खींचेगा धक्का, खींचेगा। खींचेगा, खींचेगा। ये वाला खींचेगा, धक्का मारेगा यार। धक्का मारेगा। जो धक्का ये वाला मारेगा, धक्का, धक्का। ये वाला धक्का, धक्का, ये वाला खींचेगा, ये वाला खींचेगा। खींचेगा। मिला के 3 फोर्स हो गए, 2 तो इधर, 2 इधर, 2 इधर, टोटल तो 6 हो गए वैसे, लेकिन वैसे 3 हो गए। समझ गए मेरी बात? यस और नो? यस सर। क्या तीनों फोर्स की वैल्यू बराबर है? बताओ वैल्यू वाइज, 6 की 6 हाँ फोर्स की वैल्यू, 3 की नहीं, हाँ 6 सर, की। हाँ हाँ यस सर। स्क्वायर। अब सेंटर से दूरी कितनी होती है हेक्सागन में, पता है? सेंटर से सर साइड का डबल। नहीं, साइड ही होती है। ये एंगल कितना होता है अच्छा हाँ हेक्सागन में? सॉरी, साइड है, ठीक है। हेक्सागन में या कितना होता है ये एंगल? 120 120 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है 6। इसका आधा क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। इक्विलेटरल बन जाएगा, इक्विलेटर में हाँ सारी साइड सर, बराबर होती है, तो के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। सबको समझ में आता है इतना? यस और हाँ नो? सर, यस सर।
तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर बाय ए स्क्वायर के क्यू बाय ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2k स्क्वायर बाय ए 2k स्क्वायर। by a square. Yes sir. ये भी क्या हो जाएगा 2k स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। Yes sir. अब खूबसूरत बात सुनो, जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल 120 डिग्री होता है ना, और दोनों वेक्टर बराबर हो वैल्यू वाइज, तो उनका रिजल्टेंट भी बराबर आता है। याद कर लेना ये बात, अच्छी बात है ये। ठीक है, मैं आपको निकालना नहीं सिखा रहा रिजल्टेंट, बिकॉज इसके लिए वेक्टर चाहिएगा। ठीक है, वो भी आपको सर थोड़ा ऐसा कर सकते हैं सर, जैसे मैंने पहले दो के बीच में निकाल लिया, वो जैसे जो दो साथ साथ वाले हैं, और फिर वो जो उनका रिजल्टेंट निकला और उसका निकाल लिया फिर मैंने। आंसर सेम आना चाहिए भाई, मेरे लिए हाँ बेस्ट सर, मेथड आसान मेथड ही है आंसर आपके लिए आंसर। सी ऑप्शन आ रहा है सर। सुनो सुनो मेरी बात, ये बात समझ में है सबको? बोलो बच्चों, ये बात सबको समझ में आई क्या कह रहा हूं? जब 120 डिग्री की खूबसूरती क्या होती है, जैसे 90 डिग्री की खूबसूरती क्या होती है, इसका स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट आता है। मानते हो ये बात या नहीं मानते? बोलो। Yes, मानते हैं सर। ऐसे ही 120 डिग्री की खूबसूरती यही होती है। देखो यहाँ भी हो रहा है ना, 120 डिग्री पे ट्रायंगल सेम बन जा रहा है। बोलो यस और नो। यस सर। देखो ना 120 डिग्री पे ये तो ये है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बोलो। सही कह रहे हो सर। ठीक है, सब बाकी बच्चे भी बोलो, उत्तम, रोहित, नीरव, जितने भी याद आ रहे, यस आस्था, सर। म्यूट करे म्यूट। समझ में आ गई मेरी बात? यस और नो बोलो। तो ये एफ तो ये भी एफ होगा, तो इन दोनों का जो वैल्यूज है वो यहीं पे आ जाएगी, इनका रिजल्टेंट बनके 2k स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। सही लिख रहा हूं बच्चों? बोलो। यस सर। और एक और पड़ा है अपने पास, ये वाला, ये भी कितना था? 2k स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। क्या आप दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं? बोलो। yes, तो sir. नेट क्या होगा? अरे अरे अरे, फील्ड निकालनी है फील्ड, तो क्यू स्क्वायर नहीं आएगा, क्यू क्यू आएगा, एक ही बार आएगा क्यू। समझ गए? मुझे तो फील्ड निकालनी है ना बच्चों, यस सर। तो एक बार क्यू आएगा। तो नया क्यू क्या आया? 2k बाय ए स्क्वायर प्लस 2k बाय ए स्क्वायर, तो कितना आ गया? 4k बाय ए स्क्वायर। तो बताओ 4k की वैल्यू कितनी है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर क्यू। 4 से 4 कैंसिल, तो व्हाट इज द आंसर? q बाय पाई एप्सिलॉन। और यस a की सर। वैल्यू कितनी रखी है क्वेश्चन के अंदर? 1 1। तो 1 हो गया, तो व्हाट इज द आंसर? थर्ड। थर्ड ऑप्शन। इसका भी जिस मेथड से भी किया आंसर थर्ड आना चाहिए। हाँ सबसे सर, साथ थर्ड ही आया है। बोलो। क्लियर टू यस ऑल? सर। यस यस सर। और नो? यस सर। क्लियर हो गया ना? बाकी बच्चे बोलो भाई। हाँ यस सर। Yes, sir. टॉप 20 में अगर 5 बच्चे होंगे तो पांचों की पिक लगेगी, टेंशन मत लो। तो सभी बोलो, ऐसा मत सोचो कि टॉप 20 में एक ही आएगा हमारी क्लास से। चलिए, और आप अपने पेरेंट्स को दिखाना कि देखो हमारे सर ने लगाई है। बहुत छोटी चीज है, लेकिन इस छोटी चीज में बहुत खुशी है ना? हाँ चलिए, सर। एक रोहन ने मुझे क्वेश्चन भेजा था इलेक्ट्रोस्टैटिक का, वो डिस्कस कर रहा हूं। लिखो सभी। ए चार्ज क्यू, वैल्यू है 1 माइक्रोकूलम, इज प्लेस्ड एट 1,2,4, यानी कि एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू दे दी। फाइंड। सर एक सेकंड सर, दोबारा से एक बार बता दो। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, बच्चे देख लो। ओके सर। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इक्वल्स टू 0 - 4,3। सर ये फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट क्या लिखा है फिर सर आपने? 0 - 4,3। अच्छा, नीरव, अगले 21 दिन कोई भी कैजुअलिटी नहीं चलेगी, ध्यान रखियो। ओके सर। ओके सर। बहुत बुरा लगता है जब
एक पेपर में टॉप 20 में आते हो और एक पेपर में बिल्कुल नीचे भाग जाते हो। हो रहा है क्या? हाँ सर, एक बार कर रहा हूँ अभी। मैथ में डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है आपने? डिस्टेंस फॉर्मूला हाँ सर, लेकिन सर हाँ, yes, दो ही sir. सर एक्स वाई का पढ़ा है सर, सिर्फ तीन का नहीं पढ़ा। क्या होता है बताना एक्स वाई का? एक्स वाई का एक्स स्क्वायर, एक्स वन स्क्वायर, एक्स हाँ? टू स्क्वायर माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस। क्या पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? ये नहीं पढ़ा क्या? वही तो बोला सर, प्लस वाई टू वन, वही तो कह रहा था। यही को बोला था ना? हाँ सभी यही सभी बोल ने रहा पढ़ा था। है, ये सभी ने पढ़ा है। हाँ Yes, सर sir. पढ़ा है ये। यस सर। अगर जेड हो जाएगा तो जेड और लगा दो साथ में, बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है सर। सर फिर तो हो गया, अभी हो गया, कर रहा हूँ। जल्दी करो भाई, सर आगे होंगे। कितने सर आ गए आप? करो भाई करो। रोहन कर रहे हो क्वेश्चन? सर एक बार ऑप्शन दे दो। यार मेरे पास रोहन ने भेजा था, मुझे आंसर भी नहीं पता। सर इसका मेरे ख्याल से k इंटू 10⁻⁻6 बाई चलो 38 देखते हैं आ रहा है। देखते हैं देखते हैं। रोहन रोहन बोल रहा है क्या? रोहन क्लास में कहाँ गया रोहन भाई? दिखना है रोहन है यस सर हूँ। तो कर रहे हो क्वेश्चन ये? सर कर रहा हूँ मैं तो। चलो देखो, हवा में है ये क्वेश्चन, समझ गए? जेड भी है तो पॉइंट हवा में हो सकता है। समझ गए मेरी बात? यस और नो यस सर। बोलो। यस सर। तो लेकिन हमें दिखाने की जरूरत नहीं है हवा में। ये क्यू, ये हो गया 1 क्यों माइक्रो कर रहा कूलम है का। यार, क्यों परेशान कर रहा है? मेरा म्यूट कर ले। पी पॉइंट पे जाना है। इसके कोऑर्डिनेट क्या है? 1,2,4। इसके कोऑर्डिनेट क्या है? 0,-4,3। ऐसे ही बनाया रैंडमली मैंने, प्रॉपर मैथमेटिक्स से नहीं बनाया। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। क्या पढ़ा है आपने मैथ में डिस्टेंस फॉर्मूला? ये बोलो। यस सर। यस सर। x2 में से x1 माइनस करो, 0-1 का स्क्वायर, प्लस y2 में से y1 माइनस करो, -4 -2 का स्क्वायर, प्लस ये माइनस करो, 3 - 4 का स्क्वायर। समझ आ गया मेरी बात? यस और नो बोलो। यस सर। तो ये Yes, कितना है? 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 36 लिख दूं डायरेक्ट? हाँ सर। ये कितना हो जाएगा? 1। तो कितना आ गया? √38। सही कर रहा हूं? बोलो। यस यस सर। सर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बता दो, KQ/R²। के कितना है? 9 × 10⁻⁹। क्यू कितना है? क्यू 1 माइक्रो कूलम। -6। डिस्टेंस कितना है? 38। आंसर जो भी आएगा देख लेना। हाँ यही आ समझ रहा आई था बात? सर, यही आ यस और रहा था। नो यस सर, यस सर। बोलो। यस सर। रोहन समझ में आ गया? आ गया सर। ठीक है। वेक्टर फॉर्म हो सकती है, लेकिन वेक्टर फॉर्म आपके सिलेबस में नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा वो हो सकता है उसका आंसर, लेकिन जब वैल्यू निकालोगे तो यही आएगी। ठीक है ओके रोहन? सर। ओके सर। ओके चलिए ठीक है बच्चे, रहिए क्लास में। अभी जितेंद्र सर आ जाएंगे अभी, या आ गए? आ